अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक नमूने को देख रहे होंगे और पाकिस्तान है यहाँ पे नमूने तो जैसे सावन के अंदर मेंढक निकलते हैं ना, ऐसे जो वो नमूदार हो जाते हैं। अब ये जो शख्स है इसका यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल है और उसके ऊपर ये कहता है कि मैं कलाम जो है वो अपलोड करता हूँ। दो इसके गाने में उसको कलाम नहीं कहूँगा क्योंकि इंतहाई बेहूदगी है। इसने छोटी कम सिन बच्चियाँ और जो बच्चियाँ स्कूल के अंदर जाती हैं उनके ऊपर और जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाते हैं, स्कूलों के अंदर दाखिल करवाते हैं, उनको इस शख्स ने नंगी गालियां दी हैं और ये नंगी गालियां अभी तक यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो हैं उनके ऊपर मौजूद हैं। अब चूंकि इसकी अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं लेकिन ऑडियो आपकी इसकी मैं जो है वो नहीं सुना पा रहा, माजरत चाहूँगा क्योंकि कॉपीराइट का मसला आ जाता है। लेकिन इसने जो बेहूदगी की, इसने जो गालियां नंगी किस्म की स्कूल की बच्चियों को और उनके वालिदैन को दी वो मेरे पास लिखी हुई हैं। एक दो पॉइंट जो है वो लिखे हुए हैं, इसके दो जो बेहुदा ट्रैक है ना उसके कुछ जो जुमले हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये शख्स कितना घिरा हुआ है। और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने बच्चियों की तालीम के ऊपर अटैक करने वाले, इतनी गलत जो है वो किस्म की बातें करने वाले को अभी तक जो है वो क्यों कानून की गिरफ्त के अंदर नहीं लाया और इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। आपने ये व्लॉग ज़रूर सुनना है। पता ही क्या मामला है कि ये मामला मजहबी नोयत का है क्योंकि ये शख्स अपने आप को, जो इसका नाम है हाफिज़ कहता है, इसका नाम है जी हाफिज़ एहसन इकबाल जो है वो या हुसैन इकबाल चिश्ती है। अब ये जो चिश्ती साहब है ना अपने आप को वक्त के सबसे बड़े इनकलाबी मौलाना के तौर पर पेश करते हैं, जो कि मैं इसको एक फितने से कम नहीं समझता। अब इसकी वो जो इसने बेहुदा किस्म की बातें की हैं पंजाबी के अंदर हैं, कुछ जुमले वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यूँ तो मेरी पंजाबी इतनी जो है वो स्ट्रांग नहीं है लेकिन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये अपने एक गाने के अंदर क्या कुछ कहता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कहता है अज दी स्कूलों हटा ले। दी कहते हैं पंजाबी के अंदर बेटी को। ये कह रहा है अज दी स्कूलों हटा ले, यानी कि अपनी बेटी को आज स्कूल से आप हटा लें। उथे डांस कर दी पई है, यानी कि आपकी बेटी वहाँ पे डांस कर रही है। इनू घर दे बैठा दे, उथे डांस कर दी पई है। आगे ये कहता है कि जे गैरत गनवाना चाहता है कि यानी कि आप अपनी अगर गैरत को, जो आपकी जो इज़्ज़त है, गैरत है, उस सब को अगर आप गनवाना चाहते हैं, जे इज़्ज़त नू गंवाना चाहता है, जे कंजरी बनाना चाहता है। देखें ना, एक छोटी बच्ची है या कोई भी बच्ची स्कूल के अंदर जाती है तो उसके बारे से क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जे इज़्ज़त मतलब ओदी इज़्ज़त जी है गंवाना चाहता है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, जे कंजरी उसनू बनाना चाहता है, यानी कि हद ही हो गई यार। मैंने जब ये सुना सोशल मीडिया के ऊपर, इसके अल्फाज सुने तो शर्म तो अपनी जगह पे आई कि ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है। और दूसरी बात, बड़ा गुस्सा आया, इंतहाई दर्जे का गुस्सा है और मैंने कहा इसको मैंने अपने ब्लॉग के अंदर रगड़ा जरूर लगाना है। और फिर देखें आगे क्या कहता है। ये कहता है जे कंजरी बनाना चाहता है फिर दी स्कूले च पढ़ा ले, उथे डांस कर दी पई है, तेरी दी पे ठुमके लांदी। आप देखें ये स्कूलों के अंदर क्या ठुमके ही लगाए जाते हैं? क्या स्कूलों के अंदर सिर्फ डांस पार्टीज ही होती हैं? इसके ऊपर मैं आता हूँ, डिटेल से बात करता हूँ। फिर ये कहता है तेरी दी पे ठुमके लांदी है, तेनू गैरत ज नहीं आंदी है, फिर कंजर नाम लिखवा ले, तेरी दी उथे जो है वो, बस आगे वही बात है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कितनी गिरी हुई शख्सियत, कितनी गिरी हुई ज़हनियत, पता नहीं किस लेवल के अंदर जाके इस शख्स ने परवरिश पाई है कि इंतहाई घटिया किस्म की, चेहरे के ऊपर दाढ़ी रखी हुई है। कहा जा रहा है कि इसके सीने के अंदर कुरान है और ये हाफिज़ कुरान है और हाफिज़ कुरान होने के बाद वो ऐसी बातें कर रहा है कि आप अगर बेटी को स्कूल के अंदर दाखिल करवाते हैं तो वहाँ पर वो डांस कर रही है। अब इस चीज़ को कि अगर किसी स्कूल के अंदर, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है या कोई और स्कूल है जहाँ पर डांस जो है वो पार्टी रखी गई, हम भी उसकी मज़म्मत करते हैं। कुछ फेस्टिवल ऐसे जो है वो स्कूलों के अंदर मुनक्किद कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे गंदे लोग, ऐसी गंदी ज़हनियत के लोग जो है वो ख़वातीन की तालीम के ऊपर जो वो अटैक करते हैं। अब हमारे नबी ने क्या फरमाया था कि आम मर्द हैं इनकी निस्बत औरत की तालीम को ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया, उसकी ज़्यादा हमें तालीम दी गई। और ये उस दौर के अंदर कहा गया था, हज़रत सल्लल्लाहु की एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब यहाँ पे गौर करने की चीज़ है कि ज़ाहिर है जो इल्म जो निकल रहा था वो ज़ाहिर अरब के अंदर था, कुरान और अहदीस का जो इल्म था ज़ाहिर है जहाँ पे पैगंबर आए वहाँ पे था। तो चीन जाने का क्या मतलब था? ज़ाहिर है चीन, अगर उस वक्त भी एक मिसाल दी गई और फ़र्ज़ करें अगर चीन ही की बात की गई तो चीन के अंदर भी ज़ाहिर है उस वक्त मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी हुई होगी उस वक्त इतनी ज़्यादा, या फिर गवर्नमेंट जो हुई होगी या फिर बादशाह जो हुई होगी वो मुसलमानों की होगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इल्म के लिए
जो है वो दूर दराज के सफ़र तय करके लोग जाते थे और लोगों ने सीखा है। और अगर आपकी कोई बच्चियां स्कूल के अंदर दाखिल हो जाती हैं, पढ़ती हैं और पढ़ के वो अपने घर को संवार सकती हैं, अपनी बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। और दूसरी जानब अगर फ़र्ज़ किया आप मदरसे के अंदर बच्चों को या बच्चियों को तालीम दिलवाते हैं, जिस बच्चे को स्कूल ही ना आता, वो सिरे से स्कूल ही नहीं गया हो, वो मदरसे के अंदर कैसे पढ़ेगा? उसके लिखना पढ़ना कितना टफ होता है। जो स्टूडेंट मदरसों से पढ़ के फारग हुए हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि स्कूल से कहीं मुश्किल वो जगह होती है, और जिसको अल्लाह पे ही ना आ रही हो, जिसको लिखना पढ़ना ही ना आ रहा हो, वो मदरसे के अंदर जाके कैसे पढ़ेगा? तो इस शख्सी ज़हनियत देखें। एक और इसका ट्रैक है, वो भी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैं आपको अभी मुझे अफसोस है कि मैं आपको इसकी ऑडियो नहीं सुना पा रहा, लेकिन आप थंबनेल स्क्रीन के ऊपर ज़रूर देखें कि ये गंदी और नंगी किस्म की गालियाँ इसकी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ मौजूद हैं उनके ये थंबनेल हैं। इस शख्स को ज़रा शर्म नहीं आई कि क्या बात करता है। और दूसरी जो इसकी वीडियो है उसके अंदर जो कह रहा है, मैंने बड़ी मुश्किल से चंद जुमले सुने, पूरी यकीन करें जो उसकी वीडियो थी वो मैं सुन नहीं पाया। ये कह रहा है गल सच्ची कोड़ी होंदी है, ना सुन के गुस्सा खामी, जे गैरतमंद इंसान है तू गल सुन के मेरी जामी। यानी कि इसकी गल सुन के आपने जाना है, अगर आप इसकी बात सुन के नहीं जाते तो आप गैरतमंद नहीं हैं। ये कहता है जिहड़ी कुफर तरक्की दीती ओदे विच पैर ना पाई। ये तो ठीक है यहाँ तक। फिर आगे ये कह रहा है घर पर्दे विच तू दीनू रखी, ना स्कूल विच पढ़ाई। यानी कि ये कह रहा है कि आपने बेटी को घर के अंदर रखना है, स्कूल के अंदर जो है वो नहीं पढ़ाना है। स्कूल के अंदर आप पढ़ाएंगे तो आप मुसलमान जो है वो नहीं रहेंगे। अगला जुमला आप सुनिए, जिसके बाद मैंने आगे मजीद सुनना इसका बंद कर दिया था। इसने कहा कोई दर्जन छलियां दा स्कूल विच दी गलना कम में दलियां दा। आप अंदाज़ा लगाएं, ये कह रहा है पंजाबी के अंदर कि स्कूल के अंदर बेटी को दाखिल करवाना ये दलों का काम है। इंतहाई बेशर्म शख्स है ये। इस शख्स की आप देखें जो इसी वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाके आप सर्च करके देख लें इसको, इसी जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर ये बाकायदा डांस कर रहा है। आपने अभी क्लिप भी देखा होगा, यहाँ पे बाकायदा डांस कर रहा है और ये दूसरों को ठुमके लगाने की बातें कर रहा है। ऐसे कंजरों को मैं कहूँगा कि इनको जो है वो पक्का कानून की गिरफ्त के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट अभी तक आंखें बंद करके बैठी हुई है, अवाम भी खामोश है। अलबत्ता मैं इसके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर गया, मैंने जाके इस गाने जो दो थे बेहुदा किस्म के, इनके कमेंट सेक्शन के अंदर गया, वहाँ पर मैंने देखा लोगों ने इसको चंगी सुनाई हुई थी। लोगों ने वहाँ पे फिर मदरसे को भी रगड़े लगाए कि मदरसों के अंदर हम बच्चों को दाखिल करवाते तो वहाँ से जो वीडियोस लीक होकर आती हैं वो किस किस्म की, उसके ऊपर ये दल्ला शख्स जो है वो बात नहीं करेगा। लेकिन प्राय रास्त पूरी पाकिस्तानी कौम जिनकी बच्चियाँ स्कूल के अंदर पढ़ रही हैं उसको ये शख्स गालियाँ दे रहा है। और ये गालियाँ देने वाला होता कौन है? इसकी माँ बहन बेटी है, उसको स्कूल बेशक ना भेजे, लेकिन दूसरों की बेटियों, दूसरों की इज्जतों के साथ ऐसे खिलवाड़ करना और लोगों को दल्ला और कंजर कहना, उनकी बेटियों को कंजरी कहना, मेरे ख्याल में इंतहाई काबिल मुसम्मत अमल है। और ये अभी किसी के हाथ नहीं चढ़ा। ये अगर किसी के हाथ चढ़ गया, किसी गैरतमंद इंसान के, तो जो इसके चूई वाला मुंह है ना, इसका थोपड़ा जो है वो बिगड़ जाएगा। ये अलग बात है कि इसे सुन्नत रसूल चेहरे के ऊपर रखी हुई है, लेकिन जो इसके दिमाग के अंदर खराफात है वो यकीन कीजिए यहूदियों से भी परले दर्जे की हैं। तो आपसे भी गुजारिश है इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये जो इंतहाई बेहुदा शख्स है इसका चैनल बंद किया जाए, इसकी वीडियोस को डिलीट करवाया जाए और इसको गवर्नमेंट के ज़रिए से कानून की पकड़ के अंदर लाया जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और इस इशू को सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना है।